जीएस फॉर ऑल की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व आपने राष्ट्रकूटों को पढ़ा और राष्ट्रकूट के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य आए और कल्याणी के चालुक्य के पतन के बाद उस स्थान पर कुछ छोटे छोटे शासक आए, जैसे यादव, होयसाल, काकतीय, कदम और गंग वंश। यदि आप यादव वंश को देखें तो ये देवगिरी के यादव हैं और इसी की एक शाखा होयसल है, ये भी यादव वंश की ही शाखा है। और काकतीय का क्षेत्र हैदराबाद है, जिसकी प्रारंभिक राजधानी अमरकोंड और अगली राजधानी वारंगल हुई। और कदम में कोंकण क्षेत्र के हैं, जैसा कि आप जानते हैं काठियावाड़ से लेकर यदि गोवा तक को देखा जाए तो वो कोंकण का क्षेत्र है, मतलब महाराष्ट्र और गोवा का अधिकांश भाग। और इसकी राजधानी वनवासी थी। देवगिरी के यादव को जानने से पूर्व हमें बादामी या वातापी के चालुक्य को देखिए एक बार। इसमें आपने जाना था कि कीर्तिवर्मन द्वितीय जो अंतिम शासक थे उसे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब राष्ट्रकूट के अंतिम शासक जो कर्क थे उसे कल्याणी के चालुक्य के तैलप द्वितीय ने परास्त किया और उस स्थान पर चालुक्य वंश की स्थापना की। मतलब वातापी के क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों का शासन हुआ और राष्ट्रकूट को फिर प्रतिस्थापित करके कल्याणी के चालुक्य आए, ये आपको ध्यान रखना है। और कल्याणी के चालुक्य पतन के बाद ये क्षेत्रीय शासक प्रभावी रहे उस क्षेत्र पर। तो देखिए, देवगिरी के यादवों ने विघटित होते पश्चिमी चालुक्य के विशाल साम्राज्य के हिस्से पर कब्जा किया। राजधानी देवगिरी, जो कि बाद में चल के दौलताबाद भी कहलाई, पर अपना शासन स्थापित किया। और यहाँ देखिए, संस्थापक भिल्लम पंचम को माना जाता है और इसके प्रतापी शासक को यदि देखा जाए तो उसका नाम है सिंघन है, जिसका कालखंड है 1210 से 1246 ईस्वी तक। और इस वंश के एक अंतिम शासक का नाम ध्यान में रखिए, रामचंद्र देव है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का उस क्षेत्र पर अभियान होता है और मलिक काफूर के सामने इसने आत्मसमर्पण किया। तो मुख्य रूप से हमको देवगिरी के यादव में ध्यान रखना है कि देवगिरी के यादव का शासन कहाँ था, तो दौलताबाद क्षेत्र में, मतलब कर्नाटक के क्षेत्र में, और बहुत हद तक देखा जाए कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र था उसमें। और इसके संस्थापक कौन थे, तो यहाँ भिल्लम पंचम आप देखे थे और प्रतापी शासक सिंघन था। और यहाँ सिंघन के दरबार में एक सारंग देव थे जो संगीत शास्त्री थे और इनकी रचना संगीत रत्नाकर है, ये ध्यान में रखिए। और इस वंश के अंतिम में शासक के रूप में रामचंद्र देव का नाम याद रखिए, जिसने अलाउद्दीन के कमांडर मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और अलाउद्दीन खिलजी को कर भेजने को बाध्य किया गया। ये होयसल और एक कदम को देखा जाए और एक काकतीय, तीन वंश को देखेंगे हम यहाँ। तो होयसल है यादव वंश की ही एक शाखा है। अभी कर्नाटक के राज्य में यदि देखा जाए, हासन और कडूर जो जिला है वहां यह क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में। और संस्थापक इसके विष्णुवर्धन माने जाते हैं। और राजधानी देखिए इसका द्वार समुद्र है, या इसको आधुनिक के समय में हेलविड कहा जाता है। और हेलविड में बहुत सी स्थापत्य और मंदिरों का वहां निर्माण है, होयसल में शासक के द्वारा करवाया गया है। तो देखिए, वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था, ये एक तथ्य ध्यान में रखिए। और ये इसका काल है 1117, जो कि बुक में दिया हुआ है। और इसके अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय हुए, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर मलिक काफूर ने हराया था। यद्यपि इसका बताया जाता है इतिहास में काफी लंबे संघर्ष करने के बाद भी 30 साल तक आगे, यानी हराने के बाद, समर्पण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर के यहाँ इसने 30 साल तक आगे अपनी सत्ता को बरकरार रखा। कदम वंश की के संस्थापक का सिर्फ नाम जानिए, मयूर शर्मन है और इसकी राजधानी वनवासी है। और इसका आधुनिक समय में स्थान अगर देखा जाए तो कर्नाटक और कोंकण का क्षेत्र है कुछ। तो कोंकण का क्षेत्र कौन कौन होता है, गोवा, महाराष्ट्र का क्षेत्र थोड़ा बहुत, और उत्तरी कर्नाटक का देखेंगे। तो कर्नाटक में ही देखा जाए तो वनवासी। आइए काकतीय वंश को देखा जाए, या काकतीय वंश जिसको कहते हैं, और यह क्षेत्र है तेलंगाना का क्षेत्र है।
तो यहाँ हुआ था क्या कि ये चालुक्य सामंत थे, खासकर पश्चिमी चालुक्य देखे थे आप लोग, कल्याणी के चालुक्य। उसमें विक्रमादित्य 6 की जब मृत्यु होती है, जो कि एक महान शासक है कल्याणी के चालुक्य की, उसकी मृत्यु होती है तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा उस क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है, मतलब ये तेलंगाना के इस क्षेत्र पर। और इसी का लाभ उठाकर बीटा प्रथम ने हैदराबाद के नलगोंडा, अभी जो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद के, उस क्षेत्र पर अपना शासन कायम कर लिया था और काकातीय वंश की स्थापना की थी। तो यह ध्यान रखिए, इसके संस्थापक कौन है, बीटा प्रथम, और राजधानी इसका कौन है, अमकोंड है राजधानी। और इसके शक्तिशाली शासक के रूप में एक नाम आता है गजपति का, जिसने लमसम 60 वर्षों तक वहां शासन किया था। और अमकोंड जो राजधानी थी हैदराबाद के नजदीक, उसको हटा के वो वारंगल स्थानांतरित किया। इस प्रकार इसकी 2 राजधानी है, ध्यान रखिएगा, पहली राजधानी अमकोंड और दूसरी राजधानी वारंगल। और वारंगल स्थानांतरित किया था शक्तिशाली शासक गणपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और गणपति की ही पुत्री थी रुद्रम्मा देवी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण कर 35 वर्षों तक शासन किया। यह भी मतलब देखा जाए वहां स्थापत्य और वास्तुकला का निर्माण की, और शाक्त धर्म को अपने क्षेत्र में प्रतिस्थापित भी की थी वो। और गणपति ने रुद्रम्मा देवी को राय गज केसरी की उपाधि प्रदान की, ध्यान रखिएगा, राय गज केसरी की उपाधि उसके पिता गणपति ने रुद्रम्मा को प्रदान की थी, एक है तथ्य। और अंतिम इसके शासक है, कहा जाता है कि अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुए, जिनके समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मतलब 7 या 8 बार उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था, वो विभिन्न ग्रंथों के आधार पर स्रोत में बताया जाता है। और प्रताप रुद्र ने दया गज केसरी की उपाधि धारण की, और इनका कालखंड है 1295 से 1323 तक का, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक शासक हैं यहाँ गंग जो मैसूर का क्षेत्र है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, जिसके संस्थापक जान लीजिए ब्रजहस्त पंचम को कहा जाता है। और अभिलेखीय प्रमाण के अनुसार प्रथम शासक कोंकणी वर्मा को माना जाता है। तो मतलब साहित्य में देखा जाता है तो ब्रजहस्त पंचम आते हैं, जबकि अभिलेखीय प्रमाण के अनुसार प्रथम शासक है कोंकणी वर्मा। और इसकी भी 2 राजधानी थी, कुंवर लाल यानी कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, अभी कोलार क्षेत्र आप जानते ही सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये कर्नाटक का। और एक राजधानी थी तलकाड थी, उसी के बगल में है तलकाड। और गंग शासक माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी। तो दत्तक सूत्र लॉ बुक है, जिस पर देखा जाए तो यह एक कमेंट्री लिखा गया था। तो इस प्रकार आप कल्याणी के चालुक्य के बाद दक्षिण भारत खासकर दक्कन क्षेत्र में की राजनीतिक स्थिति से परिचित हुए, जिस पर आपने देखा यादव वंश, उसी के अंतर्गत होयसाल वंश और काकाती वंश, कदम और गंग के बारे में जानकारी हासिल की। तो इसके साथ ही यह जो अध्याय है, खासकर जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक चला है, उसको एक एपिसोड में हम डालने का प्रयास करेंगे, या हो सकता है 2 खंड में यह आए। इसको सिर्फ आप सुन लीजिए और इसका रिवीजन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।